चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में हमने बस बेसिक डिस्कस किया था एन्युटी का मीनिंग क्या, कितने टाइप्स की एन्युटी होती है, कैसे कैसे हम निकालते हैं। जब हमें एट द गिवन होगा, बिगनिंग गिवन होगा या फिर डेफर्ट एन्युटी गिवन होगा तो कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ ₹2000 पर एनम फॉर 20 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 13.5% पर एनम। पर एनम गिवन है, अमाउंट गिवन है, पर इंस्टॉलमेंट कितनी वो पे कर रहा है, टाइम पीरियड गिवन है, रेट गिवन है। तो सिंपल जो एन्युटी का फॉर्मूला वो पुट करना है, क्योंकि एन्युटी इमीडिएट क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है। आर हमें कितनी गिवन है 2000, रेट हमें गिवन है 13.5, तो ये 27/2 इंटू 100, ये हमारी रेट बन गई आई -1। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये बन गया 20 लाख डिवाइड बाय 135। जो ये 0.135 था, इसको डिवाइड में इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 1000 बन जाएगा और ये रिवर्स होके ऊपर 2000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.135 20, अब 20 बार मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको क्या कर लो, एक्स अज्यूम कर लो। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ लॉगरिथम पुट कर दो, लॉगरिथम लगा के ये वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो जीरो से पॉइंट पहले कितनी डिजिट है 1, कुछ भी गिवन नहीं है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट थी, 1 में से 1 लेस किया तो कितना बचा 0, तो 0.0551। 11 पे 3 की वैल्यू देखनी थी और उसके बाद 5 की वैल्यू देखनी थी, तो ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, इस लॉग को हटाने के लिए हमने क्या किया, एंटी लॉग किया। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.102। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू चेक करनी है एंटी लॉग में। पॉइंट 10 पे 2 की वैल्यू, पॉइंट 10 पे 2 की वैल्यू गिवन मिलेगी आपको 1265। पॉइंट 10 पे 2 की वैल्यू आपको मिलेगी, ये देखो इसमें पॉइंट 10 पे 2 की वैल्यू, या किसकी वैल्यू देखनी है, पॉइंट 10 पे 2 की वैल्यू गिवन है 1125 1262। पॉइंट 10 पे 2 की वैल्यू 12.65। ठीक है, तो अब पॉइंट यहाँ पर 12 के बाद क्यों लगा, अब देखो पॉइंट से पहले 1 नंबर गिवन है, 1 में हमने 1 ऐड किया 2 आ गया, तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब जो हमारी एंटीलॉग x की वैल्यू जो ये आई है, इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगी, अमाउंट ऑफ द एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी 12 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 दैट अर्न एन इंटरेस्ट 12% पर ईयर, कंपाउंडेड मंथली। 12 मंथ गिवन है, लेकिन जो परसेंट है वो किस में गिवन है, पर ईयर में। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, पर मंथ में इसको चेंज करना है। तो ये 1% आ जाएगा, 1% को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01। 12 मंथ गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो यहाँ पर ये जो हमें गिवन है 1.01 की पावर 12, इसको x अज्यूम कर लिया। तो सेम प्रोसीजर वही है, एंटीलॉग लेना है लॉगरिथम की वैल्यू चेक करने के बाद। अब यहाँ पर s की वैल्यू निकल जाएगी। 4th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹600 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 600 पेबल एट द एंड। अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने क्वेश्चन किए थे इमीडिएट एन्युटी निकालने के, अब हमें करने हैं एट द एंड, मीन्स एन्युटी ड्यू की यहाँ पर बात की गई है और ईच क्वार्टर निकालना, 3 ईयर्स हैं, क्वार्टर निकालना है, तो इसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से डिवाइड, और यहाँ पर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं एट द एंड है, तो एट द एंड किस में आता है, ऑर्डिनरी एन्युटी में ही आता है, एन्युटी ड्यू में एट द बिगनिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला लगेगा, बस क्वार्टर में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डिसाइड टू डिपॉजिट 5000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन ए बैंक विच पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हाट विल बी हिज टोटल एक्युमुलेशन एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद उसका टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या करना है, लॉगरिथम और एंटीलॉग की टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन है, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है ये सारा। ए बैंक पे 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट इक्वल डिपॉजिट हैव टू बी मेड, व्हाट इक्वल, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछा गया आपसे, टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 3 ईयर्स, क्वार्टर में निकालना, इसको क्वार्टर से डिवाइड कर दो, इसको क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इफ़ यू वांट टू हैव 1500 एट द एंड, अमाउंट आपको 1500 मिल रहा है, तो कितना इक्वल आपने पे किया, कितनी इंस्टॉलमेंट पे की, ठीक है, ये निकालना है। तो रेट को तो 4 से डिवाइड किया, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये निकालना था। इसकी वैल्यू हमने एक्स अज्यूम की, लॉगरिथम लगाया, एंटीलॉग लगाया
और फिर यहाँ पर पुट कर दिया। इसमें से 1 लेस किया, ये बन गया 0.193, नीचे 0.015, इधर लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा आर की वैल्यू 116.58 पर इक्वल इंस्टॉलमेंट उसने इतने की पे की है और लास्ट में उसको 1500 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ड्यू। अब देखो एन्युटी ड्यू यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, 200 पर ईयर पेबल हाफ ईयरली फॉर 20 ईयर्स एट 4% पर एनम। हाफ ईयरली निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो और एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में पुट कर दो। जो अब इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को भी 2 से डिवाइड कर दो। 100 पर हाफ ईयर आएगा क्योंकि हमें पहले ही गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, अगर हाफ ईयरली और क्वार्टरली निकालना है तो जो इंस्टॉलमेंट है वो भी डिवाइड की जाएगी। तो 100 हाफ ईयर, 40 हाफ ईयर्स, 0.2 ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एन्युटी ऑफ इक्वल पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 5 years is to be calculated for 10,000. If the interest rate is 18% per annum compounded half yearly, how much is equal payment? इसमें क्या कहा, एन्युटी ऑफ इक्वल पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में पे कर रहे हैं वो, 5 साल उसको गिवन है तो हाफ ईयरली उन्होंने पे किया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये 9% आ जाएगा। और इसको क्या बोला है, कैलकुलेटेड फॉर 10,000। तो इसमें पूछा गया है कि ईच पेमेंट, आर यहाँ पर पूछा गया है, अमाउंट हमें गिवन है, फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू निकल जाएगी आर की। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले में पुट करना, जिसको लॉगरिथम और एंटी लॉग की वैल्यू आ गई ना वो आराम से क्वेश्चन निकाल लेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 800 रुपीज आर डिपॉजिटेड इनटू ए सेविंग अकाउंट दैट पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली बोला गया है, ठीक है, तो क्वार्टरली इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड, अमाउंट हमें निकालनी है, जो हमें इंस्टॉलमेंट है वो क्वार्टर की ही गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि हर क्वार्टर की बिगिनिंग में वो इतना पे कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुट कर दो, रेट हमारी निकल जाएगी, टाइम हमारा निकल गया, इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है, अमाउंट निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी ऑफ, डेफर्ड एन्युटी की वैल्यू निकालनी है 3200 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 10 ईयर्स, द फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। पहली इंस्टॉलमेंट उसने कब स्टार्ट की, जब 2 साल बीत गए। द मनी इज वर्थ 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो ये हम करके देखेंगे। देखो हमें टाइम पीरियड टोटल गिवन था 10 ईयर्स, 10 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेमी एनुअल पेमेंट। फिर कहा कि फर्स्ट बीइंग पीरियड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, जो पहला पीरियड था वो कब खत्म हुआ, 2 साल के बाद, तो 6 6 6 6 4 हाफ ईयर हो गए, तो 3 हाफ ईयर तो बच गए। तो जो इसका एंड हुआ ना, यहाँ से उसने पे करना स्टार्ट करा, तो एम कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3rd से, ठीक है। 3 तो बीत गई, तीसरी के एंड ये जहाँ से इसके ख़त्म होने के बाद उसने स्टार्ट कर दिया एट द एंड ऑफ द 2nd ईयर। द मनी वर्थ, इसको भी 2 से क्या करो, डिवाइड करो, यहाँ पर रेट निकल जाएगा। और सिंपल जो एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी इमीडिएट निकालने का फॉर्मूला था वही डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ 8 एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1500 ईच, द फर्स्ट बीइंग made at the end of 5 years. Find the amount of this annuity of money is worth 6% compounded annually. ये भी डेफर्ड एन्युटी है, इसमें भी क्या कहा, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years, तो 4 साल तो चले गए, तो एम कितना हुआ 4, जो लैप्स ऑफ टाइम पीरियड है वो कितना है 4 years का, ठीक है, 4 years का हो गया। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, एन 8, टोटल कितना था 8 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, लैप्स ऑफ टाइम पीरियड 4, ठीक है। फिर कहा 8 एनुअल पेमेंट ऑफ 1500, आर हमें गिवन है, एन हमें टोटल गिवन है, यहाँ पर पुट कर दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए। डेफर्ड और एन्युटी इमीडिएट निकालने का सेम फॉर्मूला है, बस हल्का सा चेंज है एन्युटी ड्यू के में, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे या फिर कंटिन्यूस एन्युटी निकालेंगे, वो हम देखते हैं क्या करेंगे। थैंक यू।